ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे हैं। भगवान का वस्त्र क्या है जो भगवान को चढ़ता है? आप कोट खरीद के लाओ, बढ़िया कुर्ता बंगाली है ना, वो भगवान को चढ़ा सकते हो, लेकिन आप जींस फुल पैंट नहीं चढ़ा सकते। माताएं, आप भी साड़ी इत्यादि लाते हो, पहले अपने कुल देवी को, अपने घर में जो भी भगवान है, ठाकुर जी, राधा रानी, उनको चढ़ा देने से कोई 1 तोला आधा तोला नहीं हो जाएगा, चढ़ा दिया करो। सोना चांदी भी बनवाते हो तो अब लुका चुराक बनाए हो, किसे चढ़ाओ, वो समस्या है। थोड़ा थोड़ा काट काट के जमा कर करके, वो नोटबंदी में पता चला था कितना जमा हुआ था। पर ये है, आप कोई अच्छा गहना बनाओ। अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाते हो, तो पहले माता महालक्ष्मी को चढ़ा दो कि हे मां लक्ष्मी, मेरे बेटी के सौभाग्य का श्रृंगार आपको अर्पण। चढ़ा करके फिर ले लो। प्रभु प्रसाद, वो प्रसाद हो गया। पट भूषण धरे। भगवान से प्रीत कैसे करें? ऐसी करते हैं और क्या? थोड़ा सा भगवान को भोग। अच्छा, भोग लगाने से क्या होगा?
भोजन बने तो पहले भगवान को दिखाना तो खाना। इससे दो फायदे हैं। सबसे पहला, यदि भोजन को पैदा करते समय वो अनाज जिसको तुम लाए हो, बाजार से लाते हो, सोसाइटी से लाते हो, मंडी से लाते हो, सब्जी भाजी भोजन दाल चावल इत्यादि, जब बने भगवान को आपने अर्पित कर दिया, आचमन करके भगवान को गोविंद तुभ्यम कह दिया, तो वो अन्न भगवान को गया। तो उस अन्न को पैदा करने के समय कोई दोष हुआ हो, खरीदने में दोष हुआ हो, तो वो दोष को भगवान हरण कर लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। और दूसरा फायदा यह है, यदि घर में रोज तुलसी पत्ता डाल के भगवान को दिखा के खाओगे ना, तो जो गंदा भोजन करते हो उससे बचोगे। हाँ? ऐसे थोड़े कुछुल बना के खवा दो भगवान। एक जने ऐसी बोल पड़े, वही भोग लगा खाए कर, ओ मार रांधी दुनियादारी और तुलसी पत्ता डाल के खा भगवान। ऐसे आमिष भोजन की बात नहीं कर रहा। भगवान को जो भोजन समर्पित हो सकता है वैसे भोजन को बनाकर भोग लगाकर भोजन करना। भगवान से प्रीत लगाने के 5 रास्ते बताए गए। सबसे पहला, जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, हमारे मन का जो दुर्गुण है, जो विकार है, दोष मत देना भगवान को। भगवान तो तैयार खड़े हैं। जो तू आवे 7 पद, गिन लो, 7 पद है बस। जो तू आवे 7 पद, तो मैं आऊं 60। मैं 60 कदम चलूंगा, तू 7 कदम चलेगा। भगवान का वादा है। जो तू आवे 7 पद, तो मैं आऊं 60। जो तू नीरा काठ है, तो मैं लोहे की लाठ। तू मेरी तरफ आगे बढ़े तो मैं तेरे लिए कई कदम आगे बढ़ूंगा, लेकिन तू यदि मुझसे दूरी बनाए तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। भगवान के आगे बढ़ने के लिए हमको प्रयास करना है। वो तो तैयार खड़ा है, वो तो बाहें फैलाए खड़ा है कि जीव मेरी तरफ कातर दृष्टि से भी देख ले। तो जैसे एक छोटा सा बालक जिसको बोलना नहीं आता है लेकिन भूख लगे और माँ की तरफ खाली देख भी लेना, तो माँ सारे काम छोड़ के दौड़ के गोद में उठा लेती है और दूध पिलाने लगती है। ऐसे ही भगवान जीव के लिए तो तरफते हैं कि हे जीव, तू मेरी तरफ देख तो सही। पर ये हम हैं कि नाना प्रकार के बुरी चीजों को जीवन में उतार के बैठे हैं। भगवान को दोष नहीं देना। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। हम खैता कर रहे हैं, यज्ञ में जौ तिल चावल घी शहद गुड़ शक्कर काजू किशमिश लौंग इलायची हम खैता कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? रात दिन तुम लोग बढ़िया कर रहे हैं। आज शराब की नदियां बहा दी, जीवों का खून गली गली बहा दिया, हर गांव के बाजार में मांस मटन लटका दिया। जीव दया का प्रश्न नहीं है, दानवों जैसा जीवन और भोजन है। तो तुम बढ़िया, हम यज्ञ करें तो खैता। महाराज जी ने कहा, पहला देखो स्वाहा स्वाहा बढ़िया होना चाहिए, यज्ञ भगवान को कमी ना हो, क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। हवन कुंड में जो हविष्यान्न में आहुति दी जाती है वो सीधे देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं को देने के लिए कोई साधन है संसार में तो वो अकेला यज्ञ है, जहां देने से देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए स्वाहा स्वाहा। यज्ञ में कोई अतिथि आए, ब्राह्मण आए, साधु आए, मेहमान आए, बहुत लोग आते हैं, तो उनको सीता रसोई में भोजन मिले, बढ़िया भोजन मिले, प्यार से बैठा के भोजन कराओ। तो उधर तो हो रहा है स्वाहा स्वाहा, और ये मिले तो आहा आहा।
और यज्ञ होने के बाद करमतरा में क्या यज्ञ हुआ भाई, वाह वाह, ये भी होना चाहिए, तीनों होना। कहां कहां कमी है आप स्वयं देखो, उस कमी को पूर्ण करो। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल समिति की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी। सेवा हमारी जिम्मेदारी, साधन हमारी जिम्मेदारी, यहाँ की स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। जैसे हमारे मन में अवगुण भरे हों तो कह दिया आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। वैसे ही भगवान की स्थापना के लिए, यज्ञ के लिए, संतों को बुलाने के लिए, इतने सुंदर पवित्र आयोजन के लिए बड़ी पवित्रता और बड़ी सेवा की जरूरत होती है। आज ग्राम करमतरा के प्रभात फेरी का हम दर्शन करने गए थे। आप लोगों ने बुलाया था, कल हमने पूछा था आप सबसे, हमने निवेदन भी किया था कि माताएं बहनें यदि प्रभात फेरी में जाएंगी तो हम जरूर जाएंगे। और आज सुबह 5 बजे हम मोटरसाइकिल पे बैठ के पूरा गांव घूमे। हर दरवाजे में गोबर का छींटा लगा था, हर दरवाजे में दीप जल रहा था, सबके दरवाजे खुले थे। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का कीर्तन था और 150 से 200 माताएं बहनें आज प्रभात फेरी में आई थी। कल बोल दिया था भाई इसलिए आ गया, रोज रोज नहीं जाऊंगा। हो सकता है हम रोज भी जाएं, लेकिन आपको रोज निकलना है। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे सुंदर कार्यों को कीजिए। तो सबसे पहला है नाम। 5 चीज बताएं, भगवान हमारे प्रिय हो जाएं, इसके लिए 5 साधन हैं। प्रारंभ करें सबसे पहले नाम। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम कभी छोड़ना नहीं। भगवान का नाम जपते रहो, नाम लेते रहो। किसी ने मुझे पूछा कि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में ले, मैंने कहा हाँ बिल्कुल किसी, हाँ किसी। माला जपने के लिए ठीक है कि नहाकर आसन लगाकर पूरब दिशा उत्तर दिशा, ये सब नियम है माला में जपना। लेकिन मन ही मन भगवान का स्मरण करना है तो वो तो मरते समय भी कर सकते हो, और कहीं मरते समय हो गया तब तो सायुज्य मुक्ति मिलने वाली है, उसके लिए कोई समय। 5 प्रकार का भजन होता है। सबसे पहला ये जोर जोर से गाते हैं ना, ये भजन है। दूसरा मुंह से आवाज ना निकले, खाली होंठ हिलते रहते हैं। कई लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं लेकिन मुंह चल रहा है, आवाज नहीं आती। और तीसरा भजन कंठ में आ जाए तो मुंह भी नहीं हिलता, ऐसे लगेगा चुप बैठा है लेकिन भजन चल रहा है। चौथा हृदय में भजन पहुंच जाए, फिर उसको जपने की जरूरत नहीं है। उसका श्वास भी निकले तो रा कह के, अंदर जाए तो मां कह के, उसका हर श्वास राम हो जाता है, वो भजन रूप हो जाता है। तो उसे कहते हैं चौथा। और 5वां भजन, 5वां भजन जानते हो? वाणी से, जीवा से, कंठ से, हृदय से, 4 चीजों से उपराम होने के बाद 5वां भजन होता है। और वो 5वां भजन कहाँ होता है जानते हो? तो व्यक्ति का रोम 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 रोम, कितने रोम छिद्र हैं? मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।